बक्सर के रघुनाथपुर में जो ट्रेन हादसा होता है और इसमें मौत का आंकड़ा इतना कम इसलिए है क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने जो किया वो इतना तारीफ के काबिल है। उनका काम इतना सराहनीय है कि उन्होंने मौत के आंकड़े को काफी कम पर सीमित कर दिया। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारे लोग उस घटनास्थल पे पहुंचते हैं और इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से काम किया ऐसा लगा कि ईश्वर ने इनको देवदूत की तरह भेजा है। और साथ साथ इन्होंने आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग ले रखी हो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे विधिवत तरीके से ये काम कर रहे थे। 5 से 10 मिनट के अंदर घर से रस्सी सीढ़ी तमाम चीज लेकर जितने भी स्थानीय युवा थे स्थानीय लोग थे ये पहुंचते हैं। इंटरनेट माध्यमों से लोगों को सूचना दी जाने लगती है कि जो भी यहाँ पे पहुंचे अपने घर से अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी लेकर पहुंचे, बाइक है तो बाइक लेकर पहुंचे। कुछ लोगों को सूचना दी जा रही थी कि खाने की जो भी चीजें हैं अगर घर में जो भी बचा है उसको तुरंत लेकर पहुंचा जाए। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जा रहे थे कि तुरंत तुरंत जितने लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके पहुंचे क्योंकि राहत बचाव कार्य करना है। और एक तरह से पूरी तरीके से जैसे आपदा प्रबंधन की टीम काम करती है वैसे वहां के स्थानीय लोगों ने काम किया और उसी का नतीजा है कि मौत का आंकड़ा बेहद कम रहा। जो घायल लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला गया और ऐसा खुद यात्रियों का ही कहना था। यात्री खुद कह रहे थे कि हमारे लिए ये स्थानीय लोग देवदूत बनकर आए। अब कैसे बेहतर तरीके से कैसे ढंग से उन्होंने काफी स्टेप बाय स्टेप विधिवत तरीके से काम किया है, किस प्रकार से राहत बचाव कार्य स्थानीय लोगों ने किया है, विस्तार से इसी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दिल्ली से कामाख्या तक चल के जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से हादसे का शिकार होती है। बक्सर से आगे और आरा के बीच में जो रघुनाथपुर स्टेशन है वहां पर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है। और इसके बाद इतना ज्यादा आवाज होता है कि आसपास के इलाके में लगा कि जैसे बम फट गया हो, जैसे ट्रक का कोई बड़ा सा चक्का ब्लास्ट होता है, जिस प्रकार से आवाज होता है उससे भी भयावह आवाज। जिसको जो समझ में आ रहा है वो एग्जाम्पल लेके बता रहा है कि आवाज इतना भयानक था। लोग आसपास के कहते हैं कि कुछ लोग न्यूज देख रहे थे, कुछ क्या कहना है हम खाना खाकर जस्ट अभी फोन स्क्रॉल कर रहे थे, अपने अपने कामों में लगे थे और अचानक से जो आवाज हुआ, आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे सब लोग दौड़ने लगे। रास्ते में उस घटनास्थल तक भागते भागते जिसको जो समझ में आ रहा था सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि इसको ऐसे ठीक से करना है। और उसके बाद से लोग वहां पे पहुंचते हैं और तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर घरों से सीढ़ियां रस्सियां तमाम वैसी चीज जो उनको समझ में आया कि इसकी जरूरत पड़ सकती है उनके आंखों के सामने दिखा, तुरंत लेकर फटाफट वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं। इसके बाद इन सीढ़ियों की सहायता से जो ट्रेन की बोगियां पलटी थी उस पे चढ़कर जो घायल थे उनको निकाला जाने लगा। रस्सियों की सहायता से उनकी मदद की जाने लगी। साथ साथ कुछ लोगों को ये जिम्मा दिया गया वो घूम घूम कर सभी बोगियों में सभी कंपार्टमेंट में ये लोगों को बता रहे थे कि आप लोग आराम से रहिए, हम आपको निकालेंगे, हम लोग पहुंच गए हैं। इसके पीछे उनकी मंशा थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए उनको एक तरह से सांत्वना मिल जाए कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम उनको बचा लेंगे। इसके बाद कुछ लोगों का काम ये था कि ये लोग फोन कर रहे थे आसपास के जो भी उनके सगे संबंधी थे, जानने वाले थे, दोस्त थे, जिनका भी कांटेक्ट उनके पास था, ये लोग फोन कर रहे थे। कुछ लोग इसको सोशल मीडिया से फैला रहे थे कि जितने भी आसपास के लोग हैं उनके पास जो भी मदद की चीजें हैं, जैसे कोई दवाई दुकान वाला है तो वो एक प्राइमरी किट लेकर पहुंच जाए, जिसके पास अगर गाड़ी है तो वो गाड़ी लेकर पहुंच जाए। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अपने फोन में व्हाट्सएप में जो मिला उसमें मैसेज डाला गया कि तुरंत जल्दी यहाँ पे पहुंचा जाए, इस घटनास्थल पे बड़ी दुर्घटना हो गई है। और लोगों को बताया जा रहा था कि अगर आपके यहाँ खाना बचा है, खाने की सामान है तो आप लेकर पहुंचिए। अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है तो आप बाइक और गाड़ी लेकर पहुंचिए, अस्पताल छोड़ना है। आपके पास अगर दवा दुकान है, दवाई है और भी तमाम जो चीजें हैं आप लेकर पहुंचिए। और इस प्रकार से विधिवत ढंग से जैसे कि कोई आपदा प्रबंधन की टीम काम करती है वैसे ये लोग काम कर रहे थे। लोगों को पूरी सूचना फैलाई जा रही थी, लोगों ने ऐसा काम किया भी। लोग सुनकर अपने बाइक से, अपने गाड़ियों से, अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे थे। तमाम तरीके से उन सीढ़ियों की सहायता से, रस्सियों की सहायता से, मैन पावर की सहायता से लोगों को, जो यात्री घायल फंसे हुए थे उसमें, उन लोगों को निकाला जा रहा था, अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। और इन सभी के सहयोग से ही जो घायल हैं वो मृत हो जाए, उनकी मौत हो जाए, उससे पहले उनको अस्पताल पहुंचाने में इन लोगों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। एकदम से देवदूत बनकर ये लोग पहुंचे थे। अपने मोटरसाइकिल, अपने निजी संसाधन से ये लोग अस्पताल पहुंचाए। साथ में जो भूखे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे,
उन लोगों को बैठाने की अलग से व्यवस्था की गई। अपनी गाड़ियों से ये लोग प्लेटफ़ॉर्म की तरफ ले जाकर सुरक्षित स्थान पर उनको बैठा रहे थे। वहाँ पर अपने घर से जो भी भोजन-पानी की व्यवस्था ये लोग कर पाए, वो करने के लिए भी ये लोग हाज़िर थे। बच्चों को तमाम तरीके के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, बिस्कुट ये सब दिया जा रहा था ताकि वो शांति से रहें, वो लोग घबराए नहीं। और हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेल्फ़ी लेने में व्यस्त थे, तो ये भी इनके लिए चैलेंज के जैसा था, इन लोगों को भी हटाया जा रहा था। और स्थानीय लोगों में से किसी एक का कहना है कि 1 घंटे के अंदर इतनी भीड़ हो गई थी कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा लोगों से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो गई थी और राहत बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। उसके बाद एक अलग चैलेंज शुरू हो गया था कि लोगों को हटाना, और कुल मिलाकर कोई भी सरकारी सहायता वहाँ पहुँचे, उससे पहले लोगों ने जो किया, उसके चलते जो मौत का आंकड़ा है काफ़ी कम रह गया। बहुत लोगों को जो घायल थे, गंभीर रूप से घायल थे, उनको सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया। बहुत लोग जो फँसे हुए थे, उनको कोई दिक्कत हो उससे पहले उनको निकाल लिया गया है और आराम से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया। और इसके लिए जो यात्री थे, वो खुद जितनी वो अपने शब्दों से प्रशंसा कर सकते थे, जितना वो कह सकते थे, वो स्थानीय लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।